कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से होती है जहाँ पे चारों तरफ बर्फ फैली होती है। फिर हमें साइवा नामी एक औरत दिखाई जाती है जो अपनी स्टोरी बताती है कि जब उसका जन्म हुआ था तो उसके कबीले वालों ने कहा था कि ये औरत हमारे कबीले के लिए मनहूस है और वो अगर किसी की देखभाल करेगी तो वो उसको नुकसान पहुँचाएगी। और ये बात साइवा को भी सच लगती थी। साइवा अपनी बेटी अंजा के साथ एक कैंप लगा के इस बर्फीले इलाके में रह रही थी। इस इलाके में उन दोनों माँ बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस इलाके पे रूसी सैनिकों का कब्जा था। इस इलाके के ठंडे माहौल में रहना इन दोनों माँ बेटी के लिए काफी मुश्किल होता है। इन्हें रोज अपने खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है। रात को ये दोनों अपने कैंप में सो रही होती हैं, लेकिन साइवा को नींद नहीं आती। वो अपने पास रखे हुए भेड़िए के एक पंजे को देख के अपने पास्ट को याद करने लगती है। साइवा पहले अपने कबीले वालों के साथ रहती थी, लेकिन कबीले वालों को लगता था कि साइवा उनके कबीले के लिए मनहूस है। अगर वो इनके साथ रही तो कबीले को नुकसान होगा, इस वजह से उसको कबीले से निकाल दिया गया था। फिर वहाँ पे साइवा की मुलाकात एक आदमी से होती है जो साइवा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है और साइवा उसी के साथ चली जाती है। फिर जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वही शख्स साइवा को ये भेड़िए का पंजा देता है। और उसी वक्त साइवा को याद आता है कि जिससे वो प्यार करेगी या जिसका ख्याल रखेगी वो इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। कहानी प्रेजेंट में जाती है और साइवा की आंख खुल जाती है। साइवा उठ के अपने कुत्तों को लेके शिकार के लिए निकल जाती है। साइवा को वहाँ पे एक शख्स नजर आता है जो चारों तरफ से बर्फ में घिरा हुआ होता है और वो अचानक से गिर के बेहोश हो जाता है। साइवा अपने हाथ में हथियार लेके उस आदमी के पास चली जाती है और फिर वो आदमी होश में आ जाता है और साइवा से मदद मांगता है। साइवा को उस आदमी पे रहम आ जाता है और वो उसको लेके अपने टेंट में आ जाती है। टेंट में आने के बाद वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। साइवा अब उसका इलाज करती है और उसको दवा वगैरह देती है। फिर वो उसका सामान चेक करती है जिसमें उसको एक मैप और एक रेडियो मिलता है। फिर अंजा भी वहाँ पे आ जाती है और वो उस आदमी को देख के परेशान हो जाती है। वो साइवा से पूछती है कि ये आदमी कौन है। साइवा उसे कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये आदमी कौन है। जब मैं शिकार पे जा रही थी तो ये आदमी घायल हालत में मेरे सामने गिर पड़ा और अगर सही वक्त में मैं इसकी मदद ना करती तो इसकी जान भी जा सकती थी। कुछ देर के बाद वो आदमी होश में आ जाता है और होश में आने पे वो अपना नाम लोकी बताता है। अंजा उसे कहती है कि तुम खुश नसीब हो, साइबा ने तुम्हारी जान बचा ली क्योंकि हम लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते। रात में अंजा लोकी के लिए सूप बनाती है और उसका ध्यान पूरी तरह लोकी पे ही लगा रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को देखा था। कुछ दिन बाद जब लोकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो अंजा और साइबा के साथ शिकार पे जाता है। लोकी उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। साइबा मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अंजा उसे कहती है कि तुम्हें हमारे लिए शिकार करना होगा। लोकी कहता है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आप लोगों के लिए शिकार जरूर करूंगा। फिर ये तीनों नाव से उतर के एक बर्फीले इलाके में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये लोग शिकार करते हैं। रात को अंजा और साइबा गोश्त को कच्चा ही खाने लग जाती हैं क्योंकि इनके कबीले में गोश्त को कच्चा ही खाया जाता था, लेकिन ये बात लोकी को काफी अजीब लगती है। इसके बाद लोकी अपना रेडियो निकालता है और अंजा को दिखाता है। वो रेडियो पे म्यूजिक लगा के इन दोनों को सुनाता है। अंजा और साइवा ने रेडियो को पहली दफा देखा था। यहाँ पे साइवा भी लोकी की तरफ देख रही होती है जैसे मानो उसके दिल में लोकी को लेके कुछ फीलिंग्स है क्योंकि साइवा सालों से अकेली रही है। वो लोकी से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। लोकी उसे बताता है कि मेरे गाँव में रूसी सैनिक आए और मैं अपनी जान बचा के बहुत मुश्किल से अपने गाँव से भाग निकला। लोकी कहता है कि अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। साइवा कहती है कि जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहाँ से निकल जाना, तब तक के लिए तुम हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हो। साइवा डरती थी कि लोकी की वजह से वो लोग कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। लोकी दिखने में खूबसूरत था तो अंजा उससे इम्प्रेस होने लग जाती है। अंजा उसे कहती है कि तुम मेरे बाल बना दो, जो कि पहले उसकी माँ बनाया करती थी। और ये बात साइवा को पसंद नहीं आती। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वो लोकी को पसंद करती थी और ये बात लोकी को भी समझ आ जाती है। अगली सुबह लोकी उठता है और शिकार के लिए जाता है और वो अंजा से किया हुआ वादा पूरा करता है और उसके लिए शिकार करके लाता है। यहाँ पे साइवा अंजा से कहती है कि तुम्हें लोकी से ज्यादा फ्री नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तुम उसे ठीक से जानती नहीं हो, लेकिन अंजा साइवा की बात मानने से इनकार कर देती है और साइवा गुस्से में टेंट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वहाँ पे लोकी आ जाता है। साइवा उससे बात करना चाहती है लेकिन तभी वहाँ पे अंजा आ जाती है और वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। अंजा बहुत खुश होती है कि लोकी उसके लिए शिकार करके लाया है और उसके बाद वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लोकी अब ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहते हैं और यही चीज साइवा को अब बहुत ज्यादा तकलीफ देने लग गई थी। इसके बाद साइवा रोने लग जाती है और कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे साइवा अपने कबीले में वापस आती है तो उसके कबीले के सारे लोगों को मार दिया गया होता है।
ये देख के वो रोने लग जाती है, लेकिन जब वो सामने देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसे किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था। वो उसको इशारा करता है कि तुम साइड पे छुप जाओ, और फिर एक सैनिक वहाँ पे आता है और साइवा के सामने उसके बॉयफ्रेंड का गला काट के उसकी जान ले लेता है, और वो साइवा की आंखों के सामने तड़प के मर जाता है। इसके बाद साइवा रोते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो भाग रही थी तो उसको एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो टेंट में जाके उस बच्ची को उठा लेती है। इसके बाद साइवा उस लड़की को पाल पोस के बड़ा करती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजा होती है, यानी कि अंजा साइवा की अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। साइवा ये कहानी याद करके रो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं, और अब अंजा और लोकी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वो दोनों हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे, लेकिन साइवा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता था। साइवा उन दोनों से जेलस होने लग जाती है। रात को जब अंजा और लोकी बातें कर रहे होते हैं तो साइवा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार के लिए निकल जाती है। साइवा के जाने के बाद अंजा और लोकी बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अंजा और लोकी का प्यार और भी गहरा हो गया था। वो दोनों अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे, और अंजा अब प्रेग्नेंट होती है। वो दोनों फैसला करते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो किसी कबीले में चले जाएंगे। अंजा ये सब कुछ साइवा को बता देती है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए ये जगह छोड़ रही हूँ। अब साइवा एकदम चौंक जाती है, और वो अंजा को समझाती है कि तुम अभी लोकी को ठीक से जानती ही नहीं, तो तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो। अंजा कहती है कि लोकी मुझे सब कुछ बता चुका है, और ये सुन के साइवा को गहरा सदमा पहुंचता है। साइवा अब पूरी तरह से चुप हो जाती है। वो किसी से बात भी नहीं करती, और दूसरी तरफ अंजा और लोकी ये जगह छोड़ के जाने की तैयारी करते हैं। ये सब देख के अंजा साइवा से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगी, लेकिन वो चुप हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। रात में लोकी शिकार पे चला जाता है। तभी साइवा अंजा से कहती है कि आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और तुम्हारी चोटी बना दूं। अंजा चोटी बनवाने के लिए साइवा के पास आती है। साइवा उसकी चोटी बनाते बनाते ऐसी गेम खेलती है कि उसी चोटी से उसका गला घोंट के उसको मार देती है। ये सब कुछ करने के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो चुकी थी। क्योंकि अंजा दिखने में जवान और खूबसूरत थी, और लोकी अंजा की वजह से साइवा की तरफ देखता भी नहीं था। साइवा काफी सालों से अकेली थी, तो लोकी को देखने के बाद उसने सोच लिया था कि वो लोकी के साथ एक नई शुरुआत करेगी। और जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ से ये दोनों जाने वाले हैं, तो उसे लगता था कि वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। तो उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों ही पैदा हो चुके थे। उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर साइवा एक चाकू लेती है, और चाकू की मदद से वो अंजा के जिस्म की खाल उतारती है, और उसे किसी मास्क की तरह अपने पूरे चेहरे पे चिपका लेती है। अंजा के कपड़े पहन के वो तैयार हो जाती है। उसे लग रहा था कि अगर वो अंजा की तरह दिखेगी तो लोकी उससे प्यार करने लग जाएगा, लेकिन जब लोकी वापस आता है तो उसको समझ नहीं आती। वो साइवा को अंजा समझ बैठता है। साइवा उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसकी आवाज सुन के लोकी को शक हो जाता है, और जब वो उसके फेस को टच करता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये अंजा नहीं बल्कि साइवा है, और साइवा ने अंजा को मार डाला है। ये सब कुछ जान के गुस्सा होके वो टेंट से बाहर भाग जाता है, और अब साइवा के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।